गुरुवार की सुबह भागलपुर जिले के नौगछिया के जगतपुर गांव में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के भांजों के बीच गोलीबारी की घटना सामने आई। इस घटना में विकल यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा भांजा जयजीत यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान नित्यानंद राय की बहन को भी गोली लगने की खबर है। मिली जानकारी के अनुसार सुबह करीब 6:30 से 7 के बीच पानी देने के दौरान हुए विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया। नौकर द्वारा बर्तन में हथेली डुबोकर पानी देने को लेकर कहासुनी शुरू हुई, जो बाद में गोलीबारी में बदल गई। चश्मदीदों के अनुसार विवाद के दौरान विकल यादव घर के अंदर से पिस्टल लेकर आया और जयजीत यादव पर गोली चला दी। गोली जयजीत के जबड़े को पार कर गई, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जयजीत संभला और विकल से पिस्टल छीन ली और उस पर गोली चला दी, जिससे विकल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जयजीत को 2 गोलियां लगी है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। गोलीबारी के बाद दोनों घायलों को इलाज के लिए भागलपुर के डॉक्टर NK यादव के क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने विकल यादव को मृत घोषित कर दिया, जबकि जयजीत की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों ने जयजीत को बेहतर इलाज के लिए बाहर भेजने की सलाह दी है। घटना के पीछे पारिवारिक विवाद को प्रमुख कारण माना जा रहा है। जयजीत यादव की पत्नी के अनुसार दोनों भाइयों के बीच पिछले 1 साल से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। वहीं पुलिस का कहना है कि झगड़े की शुरुआत नल के पानी को लेकर हुई, फिर यह गोलीबारी में तब्दील हो गई। नौगछिया SP प्रेरणा कुमार ने बताया कि सुबह करीब 8 बजे गोलीबारी की सूचना मिलने के बाद SHO परबत्ता और HDPO मौके पर पहुंचे। दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन विकल की जान नहीं बचाई जा सकी। SP ने बताया कि हमने घटना स्थल का निरीक्षण किया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि विवाद नल को लेकर हुआ था, जिसके बाद गोलीबारी हो गई। मृतक का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और मामले की गहन जांच जारी है। देखिए, सुबह हम लोगों को आज सूचना प्राप्त हुई कि परबत्ता में जगतपुर गांव में 2 भाइयों में आपस में गोली चला दी है एक दूसरे पे। तो उसके बाद तुरंत ही SHO को जैसी सूचना प्राप्त हुई, SHO परबत्ता स्थल पे पहुंचे और बॉडीज़ जो हैं, जो दोनों जिनको गोली लगी थी, घायल आदमी, उनको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया था। और सूचना पर तुरंत ही SDPO भी हॉस्पिटल पहुंचे। SHO भी वहाँ हॉस्पिटल में थे, जहाँ पर हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई कि एक जो घायल व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई है, एक अभी इलाजरत है। और इसी में ही जब ये झगड़ा फसाद हो रहा था तो जो दोनों भाई हैं, उनकी जो माता हैं, वो भी बीच में ही, उनके भी हाथ में गोली लगने की सूचना है। उनको भी हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। तो जिसको गोली लगी है, जो मृत्यु हो गई है, उसका पोस्टमार्टम अभी कराया जा रहा है, बॉडी को भेज दिया गया है। और सूचना पे मैं भी स्वयं घटनास्थल पर आई हूँ। हमने इसका निरीक्षण किया है। तो प्रथम दृष्टि यही आ रहा है कि नल को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा फसाद हुआ, जिसमें वो बात इतनी बढ़ गई कि दोनों को एक दूसरे को गोली मारी, जिसमें एक की मृत्यु हो गई और एक अभी इलाजरत है। कितने बजे की घटना है? ये सुबह 8 बजे, 8:30 बजे हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है। तो उससे पहले 7, 7:30। देखिए, हम लोग बिल्कुल त्वरित एक्शन लिया गया है। SHO और भी तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचे। बयान हम लोग दर्ज कर रहे हैं और जैसा बयान आएगा उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। मृतक केंद्रीय मंत्री का भांजा बताया जा रहा है मैम। जी, सूचना हम लोग को प्राप्त है। देखिए, कोई भी कांड होता है, हम उसको एकदम जैसे हर केस को सॉल्व किया जाता है, उसी की तरह हम देख रहे हैं। इसको भी त्वरित कार्रवाई की गई है और इसमें जो फर्द बयान आएगा, जो कि हमारे अनुसंधान में आएगा, उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। घटनास्थल से कुछ मिला भी है मैडम? घटनास्थल से अभी घटनास्थल पर FSL मौजूद है। FSL भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा था। तो एक खोखा और एक गोली बरामद हुई है। बाकी अभी FSL जो है जांच कर रहा है। जैसे ही कंप्लीट रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पे हम लोग कितनी गोली चली होगी अंदाज? देखिए, इसको अभी कह देना प्रथम दृष्टि ठीक नहीं है। जो विक्टिम हैं दोनों, उनमें से एक को 2 गोली लगी है, एक को 1 गोली लगी है। तो ये उनकी बॉडी पर जो गोली लगी है, बट कितनी चली है वो प्रथम दृष्टि अभी कहना मुश्किल है। वो थोड़ा अनुसंधान का पार्ट है, उससे पता चलेगा। हथियार से गोली चली, उसके हथियार के लिए हम लोग अभी खोज कर रहे हैं। हथियार को भी हम लोग जल्द जब्त करेंगे। लाइसेंस या था या कुछ? वो अनुसंधान का पार्ट है, वो हम लोग पता कर रहे हैं। जैसे हम लोग को पता चलेगा, हम लोग उसको बताएंगे। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल
ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। भागलपुर की मंदरोजा स्थित प्रेमचंद्र छात्रावास के सामने एक युवक ने फंदे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना के बाद मौके पर आसपास के लोग व स्थानीय थाने की पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। हालांकि मामले को लेकर मृतक मनोज राम की भाभी ने बताया कि 10 बजे वो चाय पिए और हमको फोन कर बताया कि खाना बन गया है, खाना खाकर बाजार जाना है। इसी दौरान दुकान से एक स्टाफ आया और दरवाजे को खटखटाया। दरवाजा नहीं खुला। उसके बाद हम लोग ऊपर से नीचे आए और दरवाजे को खोले और अंदर गए तो देखा कि मनोज फंदे से लटका हुआ है। मनोज 3 भाइयों में सबसे छोटा था। घटना का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि मौके पर स्थानीय थाना की पुलिस व FSL की टीम पहुंचकर मामले की जाँच में जुट गई है। मरने वाले जो है वो, उनका नाम क्या है? मनोज कुमार सिंह। कितना उम्र होगा? 32-33। क्या कारण, शादीशुदा थे? क्या कारण रहा जो कि इस तरह की अभी हम लोग को कोई ऐसा जानकारी है नहीं। सुबह वो जगह थे, मंदिर वगैरह गए थे? हाँ, तो 10 मिनट पहले सब्जी वाले बोले, तुरंत 10 मिनट पहले वो सब्जी लिया है, पूजा करके आया, सब्जी लेकर अंदर गया है। वही 10-15 मिनट बाद पे हल्ला हो गया। यहाँ इनके साथ कौन कौन रहते थे? हम लोग पूरा परिवार नीचे ही रहता था, गोडाउन नीचे थाना में रहा। अच्छा, तो देख रेख वही करता। सारा काम आप लोग का साथ में चलता है? क्या चीज काम है आप लोग को? सॉस नूडल्स वगैरह का होलसेल काम। तिलका-मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में विकसित भारत युवा संसद 2025 का भव्य आगाज हुआ। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल, रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे, DSW प्रोफेसर विजेंद्र कुमार, प्रॉक्टर प्रोफेसर अर्चना कुमारी शाह, NSS कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राहुल कुमार एवं युवा अधिकारी जनक राज मीना ने दीप प्रज्वलित कर किया। यह आयोजन भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा किया गया है, जिसमें भागलपुर समेत बिहार के कई जिलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कुलपति ने बताया कि देश भर में 300 जिलों में यह कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें भागलपुर 14 नोडल जिलों में शामिल है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को राजनीति और प्रशासन की वास्तविकता से अवगत कराना है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर अटल विरासत सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम एक स्थानीय होटल में आयोजित हुआ, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने वाजपेयी जी के तैलीय चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी पूरे देश के सर्वमान्य नेता थे, जिनका सम्मान सभी राजनीतिक दलों में किया जाता था। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई, जिसके बाद वाजपेयी के सपनों के विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया गया। मौके पर भाजपा भागलपुर इकाई के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भागलपुर जिला अंतर्गत लोदीपुर थाना के समीप बिशनपुर जिच्छो गांव में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। इसी बाबत 551 कलश सहित हजारों महिलाएं कलश शोभा यात्रा में शामिल हुई। बताते चले कि इस भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में कथा व्यास के रूप में वृंदावन से पधारे पूज्य डॉक्टर लवी मैत्रेयी जी अपनी मधुर वाणी में भागवत कथा का श्रवण कराएंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM की राज्य कमेटी ने बदलो सरकार बचाओ बिहार के नारे के साथ अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय के पीछे प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों ने बढ़ते भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर निशाना साधा और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे। मौके पर कम्युनिस्ट पार्टी के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे।
भागलपुर में महिलाओं की पसंदीदा स्टोर सबरी इस लगन और ईद के अवसर पर आपके स्वागत को तैयार है, वो भी बम्पर छूट और स्पेशल गिफ्ट के साथ। सबरी में एक ही छत के नीचे लेडीज वेयर, कॉस्मेटिक्स और ब्रांडेड ज्वेलरी की विशाल रेंज उपलब्ध है। यहाँ आपको ब्राइडल लहंगा, पार्टी वियर लहंगा, पार्टी ड्रेस, फैंसी गाउन, क्रॉप टॉप, कुर्ती सहित हर प्रकार की लेडीज वियर उपलब्ध है। साथ ही ब्राइडल ज्वेलरी, ब्रांडेड हाथ की चूड़ी सेट, नाम वाली लहठी, दुल्हन के नाम वाली चूड़ी सहित सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, जॉब्स, नायका, मेबलन सहित सभी प्रकार के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। तो अभी चले आइए और ईद और लगन के मौके पर मिल रहे बम्पर छूट का लाभ उठाएं, क्योंकि जिसमें सब्र है वही तो सबरी है। हमारा पता है सबरी, मारवाड़ी टोला लेन, नीम गाछ के पास, भागलपुर। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉप दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आए। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करे, ऑफर सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो उसमें लाभुक हो